नमस्कार। सीक्रेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ये जो आपका है आप देख ही रहे होंगे 6 जनवरी 2022 का जो मैथ्स का पेपर हुआ था 1 to 5 का। ठीक है, तो 1 to 5 का मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे भी अलग अलग दिन के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स ऐसा नहीं रहा तो जो है ये वीडियो यहीं पे रोक दी जाएगी। ओके, तो चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका जो 31 है, 2, 5, 3, 4, 7 में कितने सैकड़े हैं? सैकड़े मीन्स 100। ओके, तो बस सैकड़ा पूछ रहा है ना, तो आप पहले नंबर लिखिए 2, 5, 3, 4, 7। इसमें कितने सैकड़े हैं? सैकड़े के लिए ना आप इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से डिवाइड करने पे देखेंगे नीचे में डबल डिजिट है, डबल जीरो है, तो ऊपर वाले संख्या को काउंट करना है 1 और 2। बस दो संख्या के पहले यहाँ पे क्या लगाना है? यहाँ पे एक डेसिमल लगा दीजिए। तो आपका जो संख्या बना है 253 डेसिमल 41, मतलब ये दशमलव बीच में यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा इसमें कितने सैकड़े आ गए, तो 253 सैकड़ा, क्योंकि डेसिमल के बाद का वैल्यू काउंट नहीं करेंगे हम। तो 253 सैकड़े, तो ऑप्शन में देखते हैं 300 है, 253 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 अंकों की विषम संख्या हो, तो इसमें पहले विषम देखते हैं। तो ये एक सम है और 3 विषम है, तो इसको ऑप्शन हटाइए। 24 गुना 4 से अधिक हो, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको आता है 96। तो 96 से अधिक है, तो 96 के से कम वाला कौन सा? 87। तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब बचा ये और ये। फिर आगे पढ़ते हैं। मेरे इकाई और दहाई अंक बराबर हैं। इकाई और दहाई, तो इसी में दिख रहा है कि इसका जो है इकाई है ये 9 और दहाई है ये 9, तो दोनों के दोनों क्या है? बराबर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है और ये आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या 276875 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो चलिए स्थानीय मान हम निकालते हैं। स्थानीय मान लगभग बच्चे को आता ही होगा, लगभग लोगों को। ठीक है, तो जो है 27685, तो मैं इसका स्थानीय मान और इसका स्थानीय मान, तो यहाँ ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे 7 के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं? 1 डिजिट, तो 7 पे कितना जीरो? 1 जीरो। यहाँ पे 7 के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं? तो 1 2 3 4, तो इसमें कितने जीरो? 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दोनों का अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है? माइनस। तो आप यहाँ माइनस कर सकते हैं। 7 1 2 3 4 जीरो, उसमें से पहले वाले 7 के स्थानीय मान का अंतर होगा 0 - 0 0, 10 - 7 3, और ये 9 हुआ, ये भी 9 और ये 6, 69930। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी सही हो गया, 69930। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 0.013 और 0.07 का गुणनफल है। तो चलिए पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें से हम 13 ले लेते हैं और इसमें से हम ना 7 ले लेते हैं। तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको आता है 91। अब देखते हैं डेसिमल यहाँ पे है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? तो एक 0 है, एक 1 है, एक 3 है, तो मतलब डेसिमल के बाद टोटल 3 डिजिट है इस नंबर में। और यहाँ पे देखिएगा तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक 0 और एक 7। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 3 इसका डेसिमल के बाद वाला नंबर, 2 इसका डेसिमल के बाद वाला नंबर, टोटल हो गया 5 नंबर। तो बस यहाँ से 5 करने, तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। ठीक है, तो डेसिमल 00091 किस में है? तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट, तो इसमें देखते फर्स्ट ऑप्शन आपका देख रहे हैं डेसिमल के बाद 00091, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो बच्चों का पसंदीदा पेय दूध है। दूध पीने वाले बच्चों की संख्या 30,
कॉफ़ी का 25, चाय का 35, नींबू पानी का 10। नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है। तो नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चे, तो नींबू पानी कहाँ है, 10 बच्चा है। अब कह रहा है कि ये जो संख्या है ना, कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है। तो कुल बच्चों की संख्या पहले हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कुल बच्चे हम निकालते हैं तो ये ऐड यहाँ पे आप कर सकते हैं 30, 25, 35 और 10। टोटल को ऐड कीजिए तो 5, 5, 10 का 0, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10। तो टोटल 100 बच्चे हैं। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि नींबू वाला जो बच्चा है, नींबू पानी पीने वाला, वो टोटल का, ये 100 का, इसको इरेज कर लेते पहले। टोटल बच्चों की संख्या हमें पता चल गया 100 है। तो कह रहा है क्या, ये जो 10 है ना, ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब 100 का 1/5। तो ये तो 20 आ गया। तो ये बराबर है, नहीं है बराबर, ठीक है। कह रहे बराबर 10 और इधर 20 है, तो नहीं बराबर, तो ये गलत हो गया। दूसरा ये कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, तो कॉफ़ी कितना बच्चा पसंद कर रहा है, तो 25। तो कुल बच्चा कितना है, 100 की संख्या का 1/4 है। तो 4 से इसको अगर करते हैं तो 25 टाइम्स में कट जाता है। तो ये 25 और ये 25 दोनों बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहीं पे सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स में अगर एक आंसर आ गया तो आपको नेक्स्ट, ये CDP नहीं है जो चारों क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोनों की माप क्या होगी। तो टोटल अगर 360 डिग्री का एंगल बनता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बन रहा है, तो 1 मिनट में आपका बन रहा है 6 डिग्री का एंगल, ठीक है, 6 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए 2 बजे, तो 2 कैसे बजेगा घड़ी में, चलिए घड़ी बनाते हैं पहले। अगर आप यहाँ 12 बजाते हैं, यहाँ 6 और यहाँ 3, यहाँ पे 9, तो 2 यहाँ पे बजने के बाद 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9 के बाद 10 और 11। कह रहा है 2 कैसे बजेगा, तो स्मॉल वाला जो है ना सुई यहाँ पे रहेगा और बिग वाला यहाँ पे रहेगा। तो 2 बज रहा है, ठीक है। अब कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे देखिएगा 12 से 1 5 मिनट, फिर 1 से 2 फिर 5 मिनट, तो कितने मिनट कवर कर रहा है, 10 मिनट कवर कर रहा है। तो हमको पहले ही आपको बताया है कि 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बन रहा है तो 10 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, तो 6 × 10 बराबर 60 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 60 डिग्री है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है इसके अकॉर्डिंग सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किसी बिंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है, वह कौन सा विकल्प चुने जिसमें उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो। तो सबसे कम राशि किस में खर्च होंगे, तो इसमें है 18 रुपये 50 पैसे प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन। तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 16 दर्जन में कितना होगा, तो हम चलिए मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 72 होगा और 12 होगा, तो 192। तो 192 को हमें 18.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी के लिए हम डायरेक्ट यहाँ आंसर दे देते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जो कि इसका आएगा आपका ये अमाउंट का, इसको इरेज कर लेते हैं और डायरेक्ट अमाउंट हम लिख देते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ना आप कर लीजिएगा। तो इसका जो अमाउंट आएगा टोटल वो आएगा आपका 3552। ये वस्तु खरीद रहा ए नंबर वाला। तो सेकेंड कह रहा है कि 21.50 के रेट से खरीद रहा है 170 पैकेट। तो आप 50 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 170 से, तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा आपका इसका 3655, ठीक है। तीसरा आते हैं, 25 वस्तु में खरीद रहा है 12 दर्जन। तो 12 दर्जन, 1 दर्जन में 12, तो 12 दर्जन में 144। तो आप ना 144 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा का आंसर आपको निकल के आएगा 3600। आइए लास्ट वाला डी पे आइए, 16.50। तो आप 16.50 को मल्टीप्लाई कीजिए 220 से, ठीक है। तो इसका आंसर आपको आएगा 3630, ठीक है, 3630। इसमें से आप देखिए सबसे कम किस में लग रहा है, इसमें 363636, तो सबसे कम 35, ठीक है, 3552 रुपये लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन तालिका में दिया गया है। तो सप्ताह 1, 2, 3, 4 और ये जो है ना, ये पौधे की लंबाई सब दिया है, गिवन है, ठीक है। तो अब देखना है पौधे की लंबाई सबसे अधिक परिवर्तन किस में हुआ है, किस सप्ताह में हुआ है। तो हम ना यहाँ क्या करेंगे ना, हर एक सप्ताह के बीच का ना डिफरेंस निकाल लेंगे माइनस करके। तो सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 2 तक, ठीक है। तो वीक 1, 2, 2 कितना हुआ है, तो आप ना 2.7 में माइनस कर दीजिएगा 0.5 को, ठीक है। तो आपको आएगा 2.2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वृद्धि हुआ है वो हुआ है 2.2 का। अब फिर हम निकालते हैं वीक 2 to 3, मतलब सप्ताह 2 से सप्ताह 3 तक के बीच का डिफरेंस। तो इसका आप 5.8 से माइनस करेंगे 2.7 को, तो आपको आएगा 3.1, ठीक है। हम 2 वीक का निकाल लिए। चलिए अब तीसरा चौथा का निकालते हैं। 3 से 4 का बीच का हम निकालते हैं, ठीक है। अगर हम वीक 3 to 4 तीसरे से चौथे का निकालते हैं तो आप माइनस कीजिएगा, नंबर देख लेते हैं। 8.6 से 5.8, तो 8.6 माइनस 5.8, तो आपको आ जाएगा 2.8। और नेक्स्ट वीक आपका है 4 to 5 में है, 11.5 से माइनस करना है, ठीक है। वीक 4 to 5, तो वीक सप्ताह 4 से लेके 5 के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो होगा आपका 11.5 में माइनस कीजिएगा 8.6 को, तो 2.9 आएगा। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, तो पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन पूछ रहा था, तो सबसे अधिक परिवर्तन किस में हुआ है। तो इसमें अगर आप देखते हैं, इसमें हुआ है 2.2, और इसमें हुआ है 3.1, और इसमें हुआ है 2.8, और इसमें हुआ है 2.9। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ, तो इसमें हुआ है, ठीक है। 3.1 हुआ है, तो वीक दूसरे से तीसरे सप्ताह। तो आइए क्वेश्चन पे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो है आपका दूसरे से लेकर तीसरे सप्ताह के बीच में सबसे ज़्यादा पौधे की लंबाई में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक गिन रहे हैं, घन, बेलन, घनाभ। तो फलक तो आपको पता ही है, पृष्ठ जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए हम ये आकृति बना लेते हैं घन का, ठीक है। अगर घन का हम आकृति बनाते हैं, इसमें कितने हो गए टोटल घन का फलक, तो इसमें आप काउंट कीजिएगा, तो 1, एक नीचे वाला 2, एक इधर वाला 3, एक ये 4, और एक ये आगे से और एक ये पीछे से 5, 6। तो टोटल इसके फलक कितने हो गए, 6 फलक, ठीक है। फिर कह रहा है क्या बेलन का, तो बेलन का आप बनाइए, ठीक है। अगर ये आपका बेलन है, ठीक है, तो एक ये और एक ये कर्व्ड फेस, तो इसका टोटल कितने फलक हो गए, 3 फलक हो गए, ठीक है। घनाभ का भी कितना, इसी तरह का घनाभ भी बनता है, ठीक है। घनाभ भी तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो घनाभ में भी फलकों की संख्या कितनी होगी, सेम ही होगी, जितने घन के होते उतने घनाभ के हो जाएंगे। तो इसमें भी 6 फलक हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 पहला आपका बेलन का कितना था, घन का आपका निकला है 6 फलक। ऑप्शन छांटते हैं, इसका 6 ये दोनों में नहीं आती, ये ऑप्शन गलत, ये गलत। इसमें 6 है, इसमें 6 है, चलिए सही है। बेलन का 3 है, इसमें 4 है, तो ये ऑप्शन कट गया आपका, और ये आपका सही होगा। बेलन में 3 और 6 फिर 1, गोले में कितना होता है, गोले का 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भिन्न कौन सी भिन्न 7/8 से कम है और 1/3 से अधिक है। तो 7/8, आप 7/8 को ना 7/8 और 1/3, मतलब क्या 7/8 से कम, मतलब इसका जो होगा ना इससे कम होना चाहिए और इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 8 और 7 को आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको कितना आता है, यहाँ पे 0 लगाइए, पॉइंट डेसिमल दीजिए, 8 8 जा 64, 10 - 4 गया 6, और ये कट गया, फिर 0, 8 7 जा 56, फिर यहाँ 4 0 8 5 जा 40। तो इसका वैल्यू जो आया ना, इसका वैल्यू आया है 0.875, ठीक है। और दूसरा जो है 1/3, इसको भी हम इस तरह से डिवाइड करके इसका निकाल लेते हैं वैल्यू। तो 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो डेसिमल 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर
9 फिर 1 फिर 0 फिर 3 3 जा 9, मतलब ये नंबर ना रिपीट हो रहा है, तो ये इसका हो जाएगा कितना, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा ना आपका वो हो जाएगा 0.333। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 9.10। ठीक है, तो 9.10 का अगर आप लेते हैं, लिख लेते हैं 9/10, दूसरा है 3/11, और तीसरा आपका है 17/24, और चौथा आपका है 26/29। 26/29, तो इसमें सबका ना आप इसी तरह से डिवाइड करके निकाल सकते हैं सबका। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, बिकॉज दो मैंने ना करके आपको दिखा दिया। अगर ज़्यादा यहीं सॉल्यूशन करने लगे ना तो वीडियो क्या होगा, लंबा बनेगा। तो इसका अगर आप निकालते हैं तो डेसिमल डायरेक्ट 0.9 आएगा। अगर इसका आप निकालते हैं तो इसका आएगा 0.27। अगर इसका निकालते हैं तो आएगा 0.7, और इसका निकालते हैं लास्ट वाले का तो आपको आ जाएगा 0.89। ठीक है, 0.89। तो इसमें से आप देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट है, तो 0.87 से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। तो 0.87 से कम, तो 87 से कम कौन सा है आपका, तो आपका 0.7। ठीक है, 17/24, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 0.33 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 3 से ज़्यादा भी है, और 0.875 से क्या है, कम भी है। अगर आप बोलेंगे कि एक 27 भी बचा है, तो अगर 27 की अगर हम बात करेंगे तो 27 जो आपका है वो 0.333 से क्या है, ये छोटा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो इसी के लिए एक ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन 0.7 आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 है। ठीक है, ये औसत लंबाई कितना है, 150 है। इनमें से 4 मित्रों की लंबाई क्रमशः दिया गया है, तो 5वें मित्र का लंबाई आपको पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। 5 मित्रों की औसत लंबाई 150 है, तो 150 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आएगा 750। तो इसमें से जो है टोटल 153 4 मित्र का है, तो सबको ऐड कर दीजिए एक बार। सबको ऐड कीजिए, ऐड करने पे आपको आएगा 601 आएगा। ठीक है, और 6 इसमें से आप क्या कीजिए, 601 को माइनस कीजिए 750 से। 750 601 दोनों को माइनस करने पे आपको आएगा 941, तो 149। तो 149 क्या हो गया, 5वें का हाइट हो गया। 5वें मित्र की लंबाई कितना है, 149। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट 750 कैसे निकालें, तो 750 ये होता है कि 5 मित्रों की औसत लंबाई है। औसत लंबाई मतलब होता है ना कि इसमें जिसमें औसत लंबाई दिया रहेगा, तो उसमें जितने मित्र का, अगर 6 मित्र का कहते तो इसको 6 से गुना करते, अगर 7 मित्र का कहता तो 7 से गुना करते। ठीक है, तो जितना का कहेगा ना उतना से यहाँ पे गुना होकर ओवरऑल निकलता है, टोटल मिला के कुल का कितना लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 42 पे। टीम ए ने पहली पारी में 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में इतने और दूसरी पारी में इतने रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता? तो सही है, दोनों टीम का ना आप ऐड कर दो। 368 प्लस 458, ये पहली टीम का है, फर्स्ट वाले का है। ठीक है, और सेकंड वाले का आपका है 395 और 439। तो इसमें से यहाँ पे आप ऐड करते हैं, तो आपको ऐड करने के बाद रिजल्ट जो आता है वो आता है 628, इसका और इसका आ जाएगा आपका 438। ठीक है,
तो अब कह रहा है कि कौन सा टीम ज़्यादा रन बनाए, तो सेकंड वाला टीम, तो टीम ए, टीम बी, तो टीम बी बनाया ज़्यादा रन। तो कितने रन से, तो 34 और 26 दोनों के बीच का कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 8 रन से, ठीक है, 8 रन से वो जीता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। एक ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन 21:50 बजे चेन्नई पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे समय आप निकालें, तो 28 सितंबर से लेकर 29 सितंबर, ठीक है। तो 24 घंटे तो वो हो गए, क्योंकि अगले दिन कह रहा है कि 21:50, 21 मतलब रात के बज गए हैं कितने, 12 के बाद अगर आप 21 लेते हैं, 12, 8, 20, 9, 9:50 में, रात के 9:50 पे पहुंचा है अगले दिन। तो 9:50 पर जब पहुंचा है, ठीक है, तो ये 5:30 से 5:30, आज वाला 5:30 से स्टार्ट हुआ, कल वाले 5:30 तक कितना हो जाएगा, तो कल वाले 5:30 तक तो 24 घंटा तो हो गया इधर ही, ठीक है। तो इधर ही 24 घंटा हो गया, तो इसको 24 घंटा को ना इधर लिख लेते हैं साइड में। और अब जो है 5:30 से 9:30 में कितना टाइम लिया, तो 0, 5 - 3, 2, 9 - 5, 4, तो 4 घंटे 20 मिनट यहाँ ले लिए हैं। तो आप ना 4 घंटे 20 मिनट यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, ये सुबह के 5 बजे का है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें लगा शाम, तो शाम में, तो शाम के 5 बजे तो 17:30 होना चाहिए था। तो ये सुबह के 5:30 से इसके सुबह के 5:30 तक 24 घंटे प्लस यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सुबह के 5:30 से लेकर रात के 9:50 के बीच का टाइम हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये 24 घंटे हो गए इसके सुबह के 5:30 से 28 तारीख के सुबह के 5:30 से 29 तारीख के सुबह के 5:30 तक। 29 तारीख के रात में पहुंचा है 21:50 पे, तो रात के जो 21:50 है ना, इसमें आप माइनस कर दीजिए सुबह के 5:30 को, तो दिन भर कितना आज चला है आज के डेट में, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप लेते हैं 0, 2, 6, 1, तो 16 घंटे 20 मिनट आज चला है। तो 24 घंटे में अगर आप 16 घंटे को ऐड कीजिए तो 6, 4, 10, 2, 1, 3, 1, 4, 40 घंटे, और इधर इसका 20 मिनट, तो 40 घंटे 20 मिनट, 14 आवर्स 20 मिनट्स। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 14 आवर 20 मिनट्स, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है इसमें क्या है, सही है। 44 पे आते हैं, तो उस गुणज संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। तो 5 से कटने वाला, तो 0, 0 सबके यूनिट डिजिट पे है, तो 5 से सब कट गया। 7 से कटने वाला, ये भी कट गया, 7 6 जा, 7 4 जा 28, 7 3 जा और 7 9 जा 63, तो सब कट रहा है। अब 6 का नहीं है, तो 6 से काट के देखते हैं अब। तो 6 से अगर इसको हम काटेंगे तो 6 से कटेगा, 6 1 जा 0, 5 कट जाएगा। 6 से कटेगा तो 7 0, ये भी कट गया। 6 से इसको काटते हैं तो आपका आएगा 6 3 जा 18, 3 0, तो 6 5, ये भी कट गया। और ये तब ये नहीं कटेगा 28, क्योंकि 6 4 जा 24 कीजिएगा तो 4 0 4 0 40, 46 के टेबल में आता नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के सममिति रेखाएं, सममिति होता है ना, सिमेट्री होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, जैसे हम ले लिए नंबर ई को ना, अगर आप यहाँ से काटेंगे तो ये हाफ इधर बन गया और ये हाफ इधर बन गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे ऊर्ध्वाधर काटेंगे इधर, तो इधर का आपका संख्या बन गया इतना, और इधर का इतना, और इधर का आ गया इतना, तो ये तो इसे इक्वल हुआ नहीं, क्योंकि ये बराबर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका ई वाला तो गलत हो गया। टी पे आते हैं, अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कह रहा है, ठीक है, तो टी पे आते हैं। अगर टी को आप ऐसे काटेंगे, ठीक है, क्षैतिज, तो ये ना ऊपर यहाँ आ गया और नीचे वाला इतना बच गया, ये इक्वल है, कभी बराबर है, बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं एच पे। तो एच पे अगर आप एच को लेते हैं, ठीक है, तो एच को पहले ना ऐसे काटिए और क्षैतिज में, तो क्षैतिज में काटेगा ना, तो ये इधर भी आ गया और इधर ये भी इक्वल आ गया। अब ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो मतलब एक इधर आ गया इतना, एक इधर आ गया, ये भी दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो एच भी आपका जो है ऑप्शन नंबर एच आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।